दो तरह के लोगों से ये पूरा संसार पटा पड़ा हुआ ये पूरी दुनिया दो तरह के लोगों में डिवाइडेड है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात जरूर करेंगे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से पहले एक भूमिका बनाना चाहता हूं इस बिजनेस को लेकर। उस भूमिका बनाने के बाद हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे, और वो भूमिका है यहां पर जिसको बोलते हैं रिच वर्सेस पुअर। और मेरा आपसे गुजारिश ये है कि अगला पूरा का पूरा जो सेशन है बिफोर लंच 3 घंटे का सेशन है ये, इस 3 घंटे में मेरी रिक्वेस्ट है आपस में एक दूसरे से कोई बातचीत ना करें, और ऐसा समझ लीजिए कि एक दूसरे को आप जानते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएंगे बहुत सारे लोग अगर आप डिस्कशन करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए और मजा आएगा आपको इस सेशन के खत्म होते होते। तो दो तरह के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है, रिच वर्सेस पुअर। देखने में दोनों कैसे लगते हैं बाहर से? हाँ, थोड़ा इंटरेक्शन रखेंगे तो मजा आएगा। कैसे लगते हैं दोनों? देखने में कैसे लगते हैं? रिच और पुअर देखने में एक जैसे लगते हैं। भगवान ने एक ही तरीके से पैदा किया, 9 महीने लगते हैं दोनों की डिलीवरी के अंदर, राइट? दोनों को एक ही, दोनों आंखें दी है भगवान ने। अमीर को भी 2 आंख दिया और गरीब को भी 2 आंख दिया। दिल सबका एक ही है, लंग सबके, किडनी, मतलब ऊपर का जो स्ट्रक्चर है ना, जो हार्डवेयर लगा है वो दोनों में प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर की, है ना। हार्डवेयर सबका एक जैसा है, लेकिन सबके सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं, और सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होने से दोनों का फाइनेंशियल जो बैंक बैलेंस है वो बिल्कुल अलग होता है, टोटली डिफरेंट। और मैं सॉफ्टवेयर को एक नाम बोलता हूं अंग्रेजी में, उसको मैं बोलता हूं फिलॉसफी। किसी भी व्यक्ति का फिलॉसफी डिसाइड करता है कि उसकी जिंदगी में पैसे होंगे कि नहीं होंगे। मेरी बात को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। आपके पास आज जो भी धन है, जितना भी धन है, मेरी बात को बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फिलॉसफी के कारण है। ज्यादा है तो भी फिलॉसफी के कारण, कम है तो भी फिलॉसफी के कारण, और नहीं है तो भी फिलॉसफी के कारण। आप कृपया करके अपना धन ना होने का कारण अपने से बाहर खोजने का कोशिश मत करिए, क्योंकि बाहर आपको मिलेगा नहीं। अगर आप बाहर खोजते रहेंगे तो खोजते ही रहेंगे, एक दिन आप खो जाएंगे, लेकिन कारण आपको फिर भी नहीं मिलेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस आरटीपी से निकलने के बाद गोता अपने अंदर लगाना चालू करना। अगर आप सच में धन संपदा चाहते हो और सच में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को देखना शुरू करना इस आरटीपी सेशन को खत्म होते होते। दोनों लोगों का फिलॉसफी के कारण दोनों लोगों के बैंक बैलेंस में अंतर होता है ना। आपकी नाव कहां पहुंचेगी ये डिपेंड करता है आप नाव चलाते कैसे हैं, क्योंकि हवा सबके लिए बराबर चल रही है। हवा सबके लिए बराबर चल रही है। आपकी नाव आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 6 साल के बाद कहां पहुंचेगी ये डिसाइड हवा के कारण नहीं होता, क्योंकि हवा सबके लिए एक जैसी चलती है। ये डिसाइड करता है कि आप उस नाव को चलाते कैसे हैं, आप सेल को सेट कैसे करते हैं। तो सेल के सेट करने से आपकी ये नाव हफ्ते बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। तो इन दोनों लोगों में एक बेसिक बुनियादी भेद है, वो मैं आपको आज बताने की कोशिश करता हूं, रिच वर्सेस पुअर। उन दो लोगों में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बताता हूं है क्या। जो लेफ्ट साइड, जो राइट साइड पे लिखा है, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड का फिलॉसफी अलग होता है, और पुअर पर्सन ऑन द वर्ल्ड का फिलॉसफी बिल्कुल अलग होता है। पहले मैं आपको रिच पर्सन का फिलॉसफी बताता हूं, जो मैं आजकल बहुत सारे लोगों को पिछले कुछ समय में डिस्कस किया कि दोनों के दृष्टिकोण में जमीन और आसमान का फर्क है। और पहला दृष्टिकोण का जो फर्क है रिच आदमी का, वो बड़ा सिंपल सा ये है कि वो आज किए गए काम के बारे में ये सोचता है कि इसका काम का रिजल्ट 5 बरस के बाद क्या आएगा। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले ये जरूर सोचता है कि जो मैं काम आज कर रहा हूं इसका रिजल्ट 3 बरस बाद, 4 बरस बाद, 5 बरस बाद कितना आएगा, यानी ये काम मुझे 10 साल के बाद क्या पैसा देगा, इसकी खोपड़ी में हमेशा ही रहता है। रिच लोगों का फिलॉसफी बड़ा सिंपल होता है कि उनका दिमाग पाइपलाइन बिल्डिंग करने में ज्यादा होता है, बनस्पत की ये डिसाइड करने में कि आज मैं पैसे कैसे कमा लूं। ये लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं जो काम शुरू किया हूं, ये जो मैं आज नया बिजनेस स्टार्ट किया हूं, ये मुझे 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पैसा देगा या नहीं देगा। रिच लोगों की सिंपल फिलॉसफी है माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क। ये लोग स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। और पुअर पीपल की बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है, ये सुपर हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। दे विल ऑलवेज वर्क बिलो द नेक। पुअर लोग हमेशा गर्दन से नीचे का हिस्सा इस्तेमाल करके पैसा कमाने में यकीन करते हैं, और रईस लोग गर्दन से ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल करने में, पैसे कमाने में यकीन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप बात करें कुछ रिचेस्ट लोगों की फिलॉसफी की, तो डिसाइड हो जाएगा कि उन लोगों का
खोपड़ी में चल क्या रहा है। फिर सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं आज की डेट में, और वो एग्जांपल बार बार दिया जा चुका है, इतनी बार दिया जा चुका है कि वो दे देकर थक चुका हूं, लेकिन फिलॉसफी वहीं से निकल के आएगी। सबसे पहले रिच लोगों की फिलॉसफी ये है कि वो पाइपलाइन बिल्डिंग में दिमाग लगाते हैं। पाइपलाइन बिल्डिंग का मतलब कि जो मैं काम आज कर रहा हूं उसका पैसा 2 बरस के बाद कितना आएगा या 3 बरस के बाद कितना आएगा। एग्जांपल मैं बार बार देता हूं, और वो एग्जांपल बड़ा सिंपल है। उस एग्जांपल का नाम है मिस्टर अदानी साहब। अदानी साहब ने अपनी पाइपलाइन बिछाई गैस की, है ना। अदानी साहब ने अपनी गैस की पाइपलाइन बिछाई, बहुत सारे लोगों के घरों में आ गई होगी, और बहुत सारे लोगों के घरों में महीना, 6 महीने, साल, 2 साल के अंदर आ जाएगी। मेरे घर में 2017 में पाइपलाइन आया। उससे पहले हम सिलेंडर उठाते थे, वो लाल रंग का एक वो सिलेंडर होता था, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान का। आपके घर में भी होता होगा ना, 14 किलो का सिलेंडर। वो माता जी बोलती थी बेटा अंदर रख दे, उसी में फट जाता था हमारा, है ना। तो हमारे घर से 2017 में वो सिलेंडर हटा, और क्या आ गया, वो पाइपलाइन आ गया, है ना। उसमें हम वो नॉब खोलते हैं और निकल के गैस आ जाता है, हम लोग चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। 2017 में अगर मेरे घर में गैस आया, लेकिन 2017 में ही अदानी के दिमाग में ये नहीं आया होगा, हो सकता है अदानी के दिमाग में पाइपलाइन का विचार 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले आया हो। यानी 2017 में अगर मेरे घर में आया होगा तो उसके लिए खुदाई हो सकता है 2010 में की हो उसने, या 2011 में की हो, या 2012 में किया हो। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यानी जो प्रोडक्ट उसने डिलीवर किया मुझको 2017 में, उसकी प्लानिंग हो सकता है 10 बरस पहले उसने कहीं ना कहीं करी होगी। उसकी मेहनत 10 साल पहले उसने कहीं करी होगी। गड्ढा खोदा होगा, गवर्नमेंट से सेटिंग करी होगी, गैस खरीदा होगा, उसको रिफाइनरी का दिमाग लगाया होगा, पाइपलाइन बिछाया होगा। एक प्रोसेस है, 5 साल, 7 साल, 10 साल उसने मेहनत किया होगा। और उस 5 साल, 7 साल, 10 साल के प्रोसेस में एक बात और तय है कि उसने उस प्रोसेस में पैसे नहीं कमाए होंगे। हेलो, उसने उस प्रोसेस में अर्निंग नहीं किया होगा, ना सिर्फ एफर्ट लगे होंगे, पैसा लगा होगा और टाइम लगा होगा। 3 चीजें लगी होंगी, एफर्ट, पैसा और टाइम। और रेवेन्यू क्या होगा उस प्रोसेस का? 0, है ना। और इस प्रोसेस को करने के बाद 7-8 साल लगाने के बाद, लाख 2, 4, 5 करोड़, अरब रुपए लगाने के बाद, कुछ समय बिताने के बाद, आज अगर 2017 में मेरे घर में पाइपलाइन आया तो मेरे से वो डिमांड क्या करता है? महीने के 600, 700, 800 रुपए, दैट्स इट। आपके घर में अगर पाइपलाइन होगा ना तो उसका बिल इतना ही आता होगा यार, 600, 700, 800 रुपीज मैक्सिमम, यही कॉस्ट है ना। यानी वो इतनी 10 साल की मेहनत, अरबों खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट, दुनिया भर के एफर्ट्स करने के बाद मेरे से क्या मांगा? महीने का आप दे दो भैया हमको 800 रुपए। ये उसका फिलॉसफी है। यही फिलॉसफी अडॉप्ट किया डिश टीवी ने, यही फिलॉसफी अडॉप्ट किया वोडाफोन ने, यही फिलॉसफी अडॉप्ट किया टाटा स्काई ने, है ना। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने आपके घर से केबल टीवी को हटा दिया, है ना। वो काले रंग का केबल टीवी होता था, काले रंग का तार होता था, उसके अंदर एक जाली वाला तार होता था, और जाली वाले के अंदर कॉपर का वायर होता था। तुमको याद होगा, अगर मैं तुमको इतिहास में ले चलूं, और टीवी के पिछवाड़े में वो केबल का तार घुसा करता था। एक एक तार से तुमने 5-5 टीवी चलाए हैं, है ना। इधर भी लंगर डाल, उधर भी लंगर डाल, कमी नहीं पंती गई नहीं हमारी कभी। हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, 20 रुपए में टीवी चलाया हमने, देखो महीने का। और कभी कभी तो वो भी बोलते थे अगले महीने आइयो, अभी घर पे कोई नहीं है। अबे तू घर पे ही तो है। तो उन लोगों ने क्या किया? डिश टीवी, टाटा स्काई और वोडाफोन और ये सब कंपनियों ने आपके घर में वो तार हटाया और आपको एक प्रलोभन दिया। आपको एक प्रलोभन ये दिया कि हम आपको साफ चैनल देंगे, क्लियर पिक्चर देंगे, और हम आपके चैनल 5 से बढ़ाकर 100 कर देंगे। फिर उन्होंने एक प्रलोभन दिया कि अब एचडी चैनल ले लीजिए और आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी, है ना। आप केबल हटा दीजिए, हमारा डिश लगाइए। लेकिन जिस दिन आपके घर में डिश लगा होगा, हो सकता है आपके घर में डिश 2012 में लगा हो, 13 में लगा हो, 14 में लगा हो, 15 में लगा हो, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन जब भी लगा होगा उसका प्लानिंग उससे 7, 8, 10 साल पहले किया गया होगा। हेलो, है ना। सैटेलाइट छोड़े गए होंगे, गवर्नमेंट के साथ बातचीत करी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, मेहनत करी होगी। यानी 7 साल, 8 साल, 10 साल एक ही काम किया गया होगा, टाइम लगाया होगा, पैसे लगाए गए होंगे, एफर्ट लगाई गई होगी, और रेवेन्यू होगा 0। और 10 साल के बाद जब आपके घर में डिश, टाटा स्काई लगा होगा या वोडाफोन का सिस्टम लगा होगा, आपसे मांग क्या रहे हैं? 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए, इतना ही तो मांग रहे हैं आपसे। यानी करोड़ों अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट, 8 से 10 साल की मेहनत, और व्हाट दे आर आस्किंग फ्रॉम यू इज हार्डली 500 रुपीज या 600 रुपीज पर टीवी, है ना। इनका फिलॉसफी बड़ा सिंपल है। मैं रिच पीपल का फिलॉसफी आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। फिर एग्जांपल आता है मिस्टर मुकेश अंबानी साहब का, है ना। इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए में क्या लॉन्च किया?
जियो आपके हाथ में आया, जियो फॉर एन एग्जांपल 2017 में। अगर आपके हाथ में 2017 में आया तो हो सकता है मुकेश अंबानी साहब के दिमाग में आया हो 2007 में या 8 में या 9 में या 10 में या 11 में, ऐसे ही होगा कुछ। यानी आपके घर में जब जियो का कनेक्शन आया, उसका प्लानिंग अंबानी साहब ने 8 साल 9 साल पहले किया होगा। उस 9 साल के अंदर उसने 9 साल लगाए होंगे। उस 9 साल के अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया होगा, ऑप्टिकल फाइबर समुद्र के अंदर बिछाया होगा, सैटेलाइट छोड़े होंगे, गवर्नमेंट से सेटिंग करी होगी, न जाने कितना कुछ किया होगा, टाइम लगाया होगा, पैसा लगाया होगा, एफर्ट लगाए होंगे, और उस 9-10 साल में उसने जो कमाई करी होगी वो होगी जीरो। और वो सब करने के बाद जब प्रोडक्ट आपके हाथ में दिया तो आपसे मांगा क्या? 150 रुपए महीना। यही मांग रहे हैं आपसे। रिच पीपल का तीनों का एक ही फिलॉसफी है, चाहे आप बात करें अदानी गैस की, चाहे आप बात करें सैटेलाइट टीवी की, चाहे आप बात करें जियो की, इन तीनों का फिलॉसफी देखिए एक ही है। ये जब आपसे मांग रहे हैं तो बहुत थोड़ा रुपया मांग रहे हैं, बहुत थोड़ा रुपया मांग रहे हैं, पहली फिलॉसफी। और इन तीनों की एक बड़ी फिलॉसफी है, ये 7 साल 8 साल 10 साल कुछ नहीं कमा रहे। ये 7 साल 8 साल 10 साल कुछ नहीं कमा रहे ये, लेकिन उस 7 साल 8 साल 10 साल में ये करोड़ों अरबों रुपए खर्च भी कर रहे हैं। यानी पैसा भी खर्च कर रहे हैं, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट भी भरपूर लगा रहे हैं, और उसके बाद मांग रहे हैं मात्र थोड़ा सा पैसा। क्योंकि उनकी फंडा बड़ा सिंपल है कि 100 लोगों से 1 रुपया कमाना आसान है, एक आदमी से 100 रुपए कमाना मुश्किल है। इनका फंडा बड़ा सिंपल है, बड़ा क्लियर है। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूं मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है, इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर से एक जैसे दिखते हैं, वही 2 आंखें, वही नाक, वही 2 कान, सब यथावत है, लेकिन इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। आज क्या दोगे, दिहाड़ी क्या मिलेगी। 4 दिन अगर काम नहीं होता तो ये लौट के घर चले जाते हैं वापस, क्योंकि 4 दिन में तो कुछ हुआ ही नहीं। कह रहा है हमको तो 15 दिन हो गए इस काम को करते हुए, अभी तक तो पैसे नहीं आए। हमको तो 2 महीना लगा दिया सर हमने, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। हमको तो सर 4 महीने, हमने सर 4 महीने लगा दिए और अभी तक कुछ। पुअर पीपल का सिंपल फिलॉसफी है और वो उनसे बिल्कुल उलट है। पुअर पीपल टाइम खर्च नहीं करना चाहते लॉन्ग पीरियड में। इनका टाइम इतना ही है, 5 घंटे 6 घंटे लगवा लो जी हमसे, 10 घंटे लगवा लो हमसे, 20 घंटे लगवा लो हमसे। ये टाइम खर्च नहीं करना चाहते, एफर्ट खर्च नहीं करना चाहते, साल 2 साल 3 साल 5 साल की, ना टाइम ना एफर्ट। और पैसा लगाते वक्त तो इनको बुखार आ जाता है 1504 डिग्री। 1500 ये कहां से लाया मैं 1504 डिग्री, लेकिन बढ़िया बोला मैंने, है ना। पैसा खर्च करते वक्त इनको फीवर आता है बहुत जबरदस्त। यानी पैसा नहीं लगाने का इशू है इनको, टाइम लगाने का इशू भी है, एफर्ट लगाने का भी इशू है, बट दे वांट टू बिकम रिच, बट दे वांट टू बिकम रिच। बड़ा सिंपल फिलॉसफी है। और